नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। 2014 के बाद से सरकार की कार्य प्रणाली अलग सी हो गई है, कार्यशैली अलग हो गई है। यहाँ आलोचना करना, सवाल पूछना गुनाह हो गया है। उत्तर प्रदेश में एक वीडियो वायरल हो रही है, कल की घटना है, जिसमें एक पत्रकार को पीटा जा रहा है। वहां पे विधायक जी और एसडीएम साहब दोनों मौजूद है। वहीं दिल्ली में भी 25 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। वो गिरफ्तारी का वजह यह है कि दिल्ली में एक पोस्टर लगा दिया गया जिसमें मोदी जी की आलोचना की गई थी। पूछा गया था कि मोदी जी, हमारे बच्चों का वैक्सीन आप विदेश क्यों भेज दिया। तो ये सब करने की वजह से 25 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, जिसमें ऑटो चालक और रिक्शा चालक भी शामिल हैं। इन तमाम चीजों को अगर देख के अगर हम बात करें तो 2014 के बाद से भारतीय शासन व्यवस्था या उनकी कार्यशैली दोनों अलग हो गई है। यहाँ सवाल पूछना, आलोचना करना गुनाह है, यानी जुर्म हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार हर रोज आप कोई ना कोई वीडियो देखते होंगे, वहां के बारे में वायरल होते रहती है। कभी पत्रकार को पीटा जाता है, कभी सवाल पूछने पर एफआईआर कर दिए जाते हैं। वहीं हाल ही में भी एक घटना घटित हो रही है जिसमें एक विधायक साहब है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो भी बोलने से डर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जो सिस्टम है वही सरकार है, लेकिन फिर भी वो बोलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको डर इस बात का है कि राजद्रोह या देशद्रोह का मामला भी मुझ पे ना दर्ज कर दिया जाए। तो ये योगी आदित्यनाथ की एक अलग कार्यशैली है जो काबिले तारीफ है। मैं बार बार कहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की कार्य प्रणाली, कार्यशैली अनोखा है, अद्वितीय है, अजूबा है। क्योंकि केंद्र सरकार जिस आधार पर चल रही उसी का अनुकरण मात्र है। यानी सत्ता का स्वरूप शक्ति है, बाहुबल है, अकड़न है, तुगलकी फरमान है। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। यानी एक राजा का विवेकशील होना आवश्यक है। एक राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए। सत्ता प्राप्ति के बाद यह नहीं भूलना चाहिए कि वह एक साधारण मनुष्य भी है। वह व्यवस्था ही तो है जो एक राजा को रंक और रंक को राजा बना देती है। इसलिए एक राजा का कर्तव्य होता है वह जो भी करे, जो भी सोचे, जनसाधारण के हित में हो, नहीं कि स्वार्थ और सिद्धि के लिए हो। ऐसा नहीं हो कि अपने ही महकमे के लोग बोलने से डरने लगे, सवाल पूछने से डरने लगे, उनको डर सताने लगे कि कहीं मेरे पे भी एफआईआर ना कर दिए जाए। हम सरकार तो है नहीं भाई, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं आपको हैं कि जो सरकार करे वही ठीक मानो। हम ज़्यादा बोलेंगे तो देशद्रोह राजद्रोह हम पे भी तो लगेगा। सीतापुर सदर से बीजेपी विधायक राकेश राठौड़ हैं, जिसमें वो कहते हैं, हम विधायकों की हैसियत क्या है, हम ज़्यादा बोलेंगे तो देशद्रोह का, राजद्रोह का हम पर भी मुकदमा ठोक दिया जाएगा। लेकिन जब सत्ता दहशत, डर, दम, द्वेष, बदले की भावना से चलने लगे तो सिंहासन पर बैठे राजा को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति पर आप नहीं चलेंगे, ज़्यादा दिन तक सत्ता में टिकना मुश्किल है। राज सिंहासन की शक्ति लोकहित से चलती है, भ्रष्टाचार और अन्याय पर आधारित सरकार नहीं चलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता की आधारशिला ही भ्रष्टाचार और अन्याय और दंभ पर रख ली है। दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को आलोचना न सुनने की आदत है, न सहने की क्षमता है। आलोचना कर देने पर खैर नहीं है, बस पोस्टर भर लगाने की ज़रूरत है। सलाखों के दरवाजे खुले हैं। यही हाल उत्तर प्रदेश का है। सच दिखाने का मतलब सरकार की आंखों में शूल की तरह चुभना है। विधायक जी एसडीएम साहब के सामने ही आप कूट दिए जाएंगे, आप चाहें कितने भी बड़े पत्रकार क्यों ना हो। जिस दौर में चाटुकारिता की ज़रूरत है, जिस दौर में शहंशाह के आगे नतमस्तक होने की ज़रूरत है, उस दौर में पत्रकारिता का क्या विषाद। चार के पत्रकार आमीन फारूकी चले थे सिद्धार्थनगर की कहानी बने, कोरोना पीड़ितों का हाल दिखाने चले थे, झूठ से पर्दा उठाने। लेकिन शायद भूल गए, सरकार की साख ही झूठ पर टिकी है, अंधविश्वास पर टिकी है, हिंदू मुसलमान की बुनियाद पर टिकी है। सच बोलने की सजा तो मिलना तय है, फिर पूरा का पूरा महकमा लग जाएगा सफाई पेश करने में। दिल्ली में एक पोस्टर लगाने भर से 25 लोगों को जेल में भेज दिया गया है, यानी सलाखों के अंदर डाल दिया गया है, जिसमें ऑटो चालक और रिक्शा चालक शामिल हैं। इनका जुर्म बस इतना होता है, एक पोस्टर लगा देते हैं। शायद मजबूरी हो रही होगी, शायद भूख का दर्द समझ काम को अंजाम दिए होंगे, क्योंकि नेताओं भी शामिल हैं इसमें, जिसमें लिखा होता है, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजती। साहब को नागवार गुजरती है। आनन फानन में एफआईआर दर्ज कर दिए जाते हैं। मामला बड़े चौकीदार का है, गिरफ्तारी भी कर ली गई है। लेकिन वो भूल गए कि उनकी कही हुई बातों का जनता ने अमल बस किया है।
मैं जवाबदेह हूं, आई एम अकाउंटेबल, और इस देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब मांगने का अधिकार है, मेरी हर सोच का जवाब मांगने का अधिकार है। आई एम कमिटेड टू डेमोक्रेसी। मैं कोई किसी अमीर बाप का बेटा नहीं हूं, मैं किसी प्रधानमंत्री का बेटा नहीं हूं, मैं सामान्य इंसान हूं और जनता को जवाबदेह हूं। छोटे से छोटे बच्चे को भी मोदी का हिसाब मांगने का अधिकार है। लेकिन अब जिम्मेदारी अफसरशाही में बदल गई है। सवाल पूछना अपराध की श्रेणी में आता है, मुकदमा दायर कर दिया जाएगा। आपने ही तो कहा था साहब, छोटे से छोटे बच्चे का हिसाब मांगने का अधिकार है, फिर ये कैसा अहंकार है। एक बात समझ लीजिए, जब सत्ता निरंकुश हो जाए तो समझ लीजिए आपका लोकतंत्र खतरे में है। जब सत्ता दमनकारी हो जाए तो समझ लीजिए स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है। जब राजनीति का ध्रुवीकरण होने लगे तो समझ जाइए आपका शोषण शुरू है, क्योंकि एक अहंकारी शासक जनता से ज़्यादा प्यार उसे सत्ता से होता है, उसको अपनी शक्ति खोने से होता है। उसको डर सताता है कि कहीं मेरी ये शक्ति ना खो जाए, कहीं ये मेरा बाहुबल ना खो जाए, और वो हमेशा जनता को दबाए रखना, जनता की आवाज़ को दबाए रखने की नीति को हमेशा अपनाता है। तो ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए आप दी कंटाप। हमारे दी कंटाप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।